क्या आपको पता है, जिस लक्ष्मण रेखा के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, हो सकता है वो कभी थी ही नहीं। हाँ, आपने सही सुना। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो रामायण का वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों से छनकर आती धूप, और उस शांत माहौल के बीच एक छोटी सी कुटिया। यही रहती थी माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान। हाथाक पंचवटी का ये स्थान उसका उनका अस्थायी घर बन चुका था। एक दिन जंगल में अचानक एक अजीब सी हलचल होती है। एक सुनहरा हिरण, जिसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि उसे देखते ही किसी का भी मन मोहित हो जाए। माता सीता भी उस हिरण को देखकर आकर्षित हो जाती है। प्रभु, मुझे ये हिरण चाहिए। भगवान राम मुस्कुराते हैं और उस हिरण को पकड़ने के लिए जंगल के भीतर चले जाते हैं। जाते जाते वो लक्ष्मण से कहते हैं, सीता की रक्षा करना। समय बीतता है और अचानक जंगल की गहराइयों से एक आवाज गूंजती है। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। ये आवाज भगवान राम की थी। माता सीता घबरा जाती हैं। लक्ष्मण, ये तो प्रभु की आवाज है, वो संकट में है। लेकिन लक्ष्मण शांत रहते हैं। माता, ये माया है, प्रभु को कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्नी का दिल डर और चिंता से भर चुका था। सीता बार बार आग्रह करती है, तुम्हें जाना होगा लक्ष्मण। आखिरकार लक्ष्मण को जाना ही पड़ता है। लेकिन जाने से पहले यहीं पर आता है वो पल जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक सुरक्षा रेखा खींची और माता सीता से कहा, इस रेखा को पार मत करना। लेकिन असल में प्राचीन रामायण में इस लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। हाँ, जिस कहानी को हम सच मानते आए हैं वो बाद में जोड़ी गई एक कल्पना भी हो सकती है। अब आगे जो होता है वो और भी भयावह है। लक्ष्मण के जाते ही एक साधु कुटिया के सामने आकर खड़ा होता है, वृद्ध, कमजोर और भिक्षा मांगता हुआ। भिक्षा दे। माता सीता धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन देने के लिए आगे बढ़ती है, और यहीं उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही वो कुटिया से बाहर कदम रखती है, वो साधु अपना असली रूप दिखाता है। वो कोई और नहीं, लंका का राजा रावण था। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। सीता को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो मदद के लिए पुकारती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रावण अपने रथ में माता सीता का अपहरण कर लेता है। जंगल की शांति चीखों में बदल जाती है, और वहीं से शुरू होती है रामायण की सबसे बड़ी युद्ध कथा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर लक्ष्मण रेखा थी ही नहीं तो फिर यह कहानी हमारे बीच आई कैसे? शायद यह सिर्फ एक रेखा नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था, मर्यादा की, सीमा की, और उन निर्णयों की जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी कभी अचिक सबसे खतरनाक चीज कोई रेखा पार करना नहीं होता, बल्कि उस रेखा का होना या ना होना होता है। और यही हम रामायण का वो रहस्य है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं।